हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्योंकि हमारे यहाँ सुबह हो रही है इसलिए मैं आप सबों को गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ। इस वक्त मैं सफ़र में हूँ और मैं किसी गांव से गुज़र रहा हूँ इस वक्त। तो सफ़र काफ़ी लंबा है मेरा, करीब 3 घंटे का सफ़र है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें करता हुआ चलो। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है माई लाइफ इन अमेरिका में। माई लाइफ इन अमेरिका का मतलब यह हुआ कि मेरी ज़िंदगी अमेरिका में। तो मैं अपने जीवन के सफ़र में आप लोगों को भी बटोरता हुआ ले रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी यहाँ कैसी गुजर रही है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, मुझे मालूम है, लेकिन मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी हट के कुछ अलग सी है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा शेयर करूं। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ हूं। तो अभी सुबह का वक्त है, यानी मैं रात को चला था करीब 4:30-5 बजे। अंधेरा था, काफ़ी अंधेरा था, जंगलों से होता हुआ गुजर रहा था। अभी तो दिन होने लगा है, अभी पाँव फटने लगी है, अभी सूरज उगा नहीं है, लेकिन हाँ सुबह हो चुकी है। अभी दिन के 6:30 बज रहे हैं, सुबह के 6:30 हैं। और अभी मुझे करीब करीब और 2 घंटे का सफ़र और बाकी है। काफ़ी लंबा सफ़र है। आप पूछेंगे मैं जा कहाँ रहा हूँ भैया। मैं जा रहा हूँ एक शहर का नाम, एक छोटा सा शहर है, सायराकूज़, SYRACUSE, सायराकूज़। और सायराकूज़ में एक एयरपोर्ट है, उसका नाम है सायराकूज़ हैंकॉक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ, और एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पोट्सडैम। अभी मैं वहाँ आया हूँ 2 महीने के लिए काम करने के लिए हॉस्पिटल में। तो अभी इस वक्त मैं किसी और गांव में, गांव नहीं, छोटा सा शहर है, इस गांव में ही एक छोटा सा शहर है जो हमारे पोट्सडैम से करीब करीब 3 घंटे का सफ़र है। तो आज मैं वहाँ जा रहा हूँ। उसका कारण यह है कि मैं 4 दिन की छुट्टी ली है। मेरा एक दोस्त रहता है शिकागो में, पंजाबी लड़का है। बहुत ज़माने से हमारी दोस्ती है उनकी, हम बहुत अपना वक्त एक साथ हमने गुजारा है उनके साथ। जब उनकी शादी हुई तब भी था, और जब उनकी बच्चे पैदा हुए तब भी था, जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ है वहाँ भी था। तो उसकी जो एक बड़ी लड़की जो है उसकी पैदा हुई थी, जब पैदा हुई तो मैं भी वहीं पे था। तो आज उसी बिटिया की शादी है। तो मेरे दोस्त ने कहा यार बिटिया की शादी, यार तुम ना हो ऐसा हो सकता है क्या? ये तो बहुत अफसोस होगा मेरे जीवन, बहुत अफसोस होगा मुझे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से 4 दिन की छुट्टी ली है अपने काम से, और इस वक्त मैं शिकागो की ओर रवाना हुआ हूँ। तो जहाँ मैं रहता हूँ पोट्सडैम में, वहाँ तो कोई एयरपोर्ट है नहीं, वो तो छोटा सा गांव है। तो वहाँ से ये जो एयरपोर्ट है, 3 घंटे का सफ़र मैं बता रहा हूँ। तो ये भी कोई बड़ा शहर नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटी ठीक ठाक ही है। जब एयरपोर्ट है उसका मतलब है कि भैया कुछ ठीक ही होगा। क्योंकि मैं तो गांव का सफ़र बहुत कर चुका, लेकिन इधर के इलाके में मैं कभी नहीं आया, इधर के गांव में। तो अभी जा रहा हूँ, अभी मुश्किल से 1 घंटा पूरा हुआ है, 2 घंटा सफ़र में बाकी है। तो अभी मैं पहुँचूँगा 2 घंटे के बाद। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ा सा गुफ्तगू कर लिया जाए। और मैं जिस शहर में गांव में रहता हूँ, पोट्सडैम है जिसका नाम, जो बिल्कुल कनाडा के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो वहाँ की जो आबादी है बहुत ही कम है, यानी कि करीब करीब 15,000 की आबादी है, और 90% लोग वहाँ गोरे लोग हैं। और उसमें से 6% काले हैं और 3% एशियन है और 1% मिक्स मैच है। क्योंकि यहाँ पर दुनिया के सारे लोग आते हैं। तो जो मेजॉरिटी जो है गोरे लोगों की है, बहुत ही ज़्यादा।
और जिस हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है पोट्सडैम हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल ज़्यादा बड़ा तो है ही नहीं, हाँ 90 बेड है, लेकिन ट्रामा 3 का है, सारी सर्जरी कर लेते हैं, छोटी बड़ी जितनी भी सर्जरी हो जाती है। तो एक गांव में हॉस्पिटल होना बहुत बड़ी बात है। मैंने बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है लोग, और ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया इंतज़ाम है, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन कभी कोई बड़ा केस हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, जैसे ट्रामा हो गया, कोई कार एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो गई कहीं हमारे एरिया में पोट्सडैम में, तो वहाँ से कोई भी हॉस्पिटल में हमें भेजना हो तो हमें, हमारे पास 2 ही ज़रिए हैं, या तो एम्बुलेंस है या तो हेलीकॉप्टर है। और अगर आप एम्बुलेंस से किसी कहीं भेजते हैं तो सारा हॉस्पिटल हमारे पोट्सडैम से करीब करीब कम से कम 3 घंटे का है, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, जो दूसरा हॉस्पिटल है, ये 3 घंटे का, बाकी तो 3, उसके बाद 4, 6, 8, 10 ऐसे घंटे का है। तो हमें, हमारे पास करीब 100 हॉस्पिटल की लिस्ट बनी हुई है, तो हमें देखना पड़ता है कि भैया कौन से हॉस्पिटल में हम भेज सकते हैं, क्योंकि हर हॉस्पिटल का अपना अपना स्पेशलिटी होती है, तो उस हिसाब से हमें भेजना पड़ता है। तो इसलिए हमें याद रखना पड़ता है कि भैया ये कौन से हॉस्पिटल में ये पेशेंट को हम भेज सकते हैं अगले ट्रीटमेंट के लिए और इवैल्यूएशन के लिए। हमारे मेडिकल की तो इतनी सारी कहानियां हैं कि मैं क्या बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। तो हमारे जो पोट्सडैम की जो जिस गांव में हूँ, कल मैं काम कर रहा था, तो 2 डॉक्टरों से मुलाकात हुई मेरी। एक तो कराची के डॉक्टर थे, मुझे देखते ही बड़े चलते चलते रुक गए हॉलवे में, तो कहने लगा भाई साहब आप तो देसी हो, हम देसी लगते हो भैया। बोला हाँ भाई मैं देसी हूँ आपकी तरह, मैंने कहा। तो फिर उन्होंने बताया कि कराची के हैं, फैमिली प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, और अरसे से हैं, काफ़ी अरसे से हैं। तो काफ़ी देर बातें होती रही, बुज़ुर्ग हैं काफ़ी, जहाँ तक मैं समझता हूँ 70s में होंगे। तो बहुत हंसी मजाक चलता रहा। तो पाकिस्तान कराची के हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो अपनी ज़िंदगी यहीं गुजार ली, पूरे बच्चे भी यहीं पढ़ लिखे और यहीं शादियाँ भी हो गई। तो काफ़ी देर हमारी बातें होती रही, बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद फिर और एक लड़का मिल गया, बहुत ही यंग, मेरे ख्याल से वो भी करीब करीब 30s, और जस्ट उसने रेसिडेंसी ख़त्म करी अपने डॉक्टर की। तो मेरे को देखते हुए वापस आया भाग के, अरे यार, वो कहते यहाँ तो सारे गोरे लोग होते हैं यार, या तो कोई दिखता नहीं कोई देसी। तो मैंने इससे बातचीत करी कि, तो फिर पता चला कि वो श्रीलंका के हैं, श्रीलंका से पढ़ने आया था और कनाडा में पढ़ने आया था। तो ये जो बॉर्डर है, ये जो गांव है बॉर्डर में लगता है कनाडा के, तो वहाँ से नौकरी करने आता है कनाडा से यहाँ अमेरिका के अंदर हॉस्पिटल में। तो उसने कहा कि मैंने अभी पिछले साल रेसिडेंसी ख़त्म की, ये मेरी पहली नौकरी है और अभी 1 साल ही हुआ है। तो काफ़ी देर बातें होती रही, काफ़ी हंसी मजाक होता रहा, बड़ा अच्छा लगा अपने लोगों से मिल के, परदेश में जब हम मिलते हैं तो ये कहानी है। तो अब हम सफ़र में हैं, शादियाँ अटेंड करनी है। तो मैं अभी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। अभी एयरपोर्ट को मैंने कभी देखा नहीं है, तो मैं अभी जब पहुँचूँगा, और जो मेरा जो है GPS जो बता रहा है कि आप 2 घंटे में पहुँच जाओगे, यानी कि करीब करीब 9 बजे के करीब तो मैं पहुँच जाऊँ। और मेरी जो फ़्लाइट है करीब 12 बजे की, 11:30 की फ़्लाइट है, 11:30 की फ़्लाइट है। तो मैं अपना कार जो है एयरपोर्ट में ही पार्किंग में डाल दूँगा कहीं। हर एयरपोर्ट में अमेरिका में होता क्या है कि यहाँ पर पार्किंग की सुविधा होती है। तो मैंने यहाँ के एयरपोर्ट में पता किया कि अगर मैं कार को पार्क करता हूँ तो 24 घंटे के लिए, यानी कि पर नाइट के हिसाब से $16 के हिसाब से इनके चार्जेस हैं। तो मैंने कहा यार चलो, और कोई उपाय तो है नहीं, कैसा पहुँचता मैं यहाँ के एयरपोर्ट के लिए, और समय, यहाँ पर समय की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा अपनी गाड़ी लेके चलता हूँ और यहाँ पर पार्क कर लेता हूँ, क्योंकि आसपास और एयरपोर्ट है नहीं, और बाकी जो एयरपोर्ट है बहुत दूर दूर है, और वहाँ तक पहुँचना पूरे 1 दिन लगेगा। तो मैंने कहा चलो यहीं से निकल चलते हैं यहाँ। और दूसरी बात है कि यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट भी है। तो
अभी हम सफ़र में जा रहे हैं। अब पता नहीं कौन से गांव से गुजर रहे हैं, हमें नहीं पता। शुक्र है जंगल नहीं है। हाँ, सारा गांव ही गांव है। तो यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ के, नौकरी तो कोई ख़ास दिखती नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ तो गांव में क्या नौकरी करेंगे। एक तो खेतों की नौकरी है, स्कूल है। जॉन डियर जो होते हैं यहाँ के, जो खेतों में अपना सामान सप्लाई करते हैं किसानों के लिए, ये बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं यहाँ के। अमेरिका के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं जॉन डियर वाले। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा सफ़र जो है 2 घंटे का है। यहाँ पर एवरेज जो है गाड़ी की जो स्पीड है, हम लोग इस तरह हिसाब करते हैं, जैसे अभी 200 मील हमें जानी है, तो यानी कि हमें 4 घंटे लगेंगे। यानी कि एवरेज है 50 मील प्रति घंटे के हिसाब से। तो एवरेज हम ये पकड़ते हैं, तो उस हिसाब से हमें ये हमारा पोर्ट्स डैम से ये जो जगह है 150 मील है, तो यानी कि हम 3 घंटे के हिसाब से चल रहे हैं। अभी याद आया कि जब मैं घर से चला था तो मेरी गाड़ी में गैस कम थी। हाँ, यहाँ पर पेट्रोल को गैस कहा जाता है। हाँ, तो अगर आप पेट्रोल कहोगे तो कोई समझेगा भी नहीं, वो मुंह देखेगा आपका। तो यहाँ पर पेट्रोल को अमेरिका में गैस कहा जाता है। तो मैं जब घर से चला था तो गाड़ी में मेरा जो पेट्रोल यानी कि गैस आधे से भी कम है। अभी मुझे याद आ रहा है, अभी देख रहा हूँ कि अभी यहाँ पे हमें डलवाना है, तो मेरे ख्याल से डलवा लेते हैं भैया। कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी इतना लंबा सफ़र है। वैसे तो चला जाएगा काफ़ी दूर तक, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं ले सकते। तो मैं सोचता हूँ कोई भी गैस स्टेशन हो, यानी कि पेट्रोल पंप जिसको हम कहते हैं, गैस स्टेशन हो, तो हमें वहाँ ज़रूर रुकना चाहिए। और अमेरिका के अंदर होता क्या है कि जब भी आप गैस डलवाने जाओगे ना, तो वहाँ कोई आपके लिए खड़ा नहीं है गैस डलवाने के लिए। आपको खुद ही डालना है, सब कुछ खुद ही करना है, पैसा भी खुद ही देना है। फ़ायदा हो सब मशीन में डालते हैं सब हम लोग। हाँ, तो हाँ, अगर आपको हेल्प चाहिए तो ये सामने एक पेट्रोल पंप का आदमी बैठा होगा, आप अंदर जाकर बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक पेट्रोल पंप आ गया है, गैस स्टेशन आ गया है, तो मेरे ख्याल से भरा लेना चाहिए, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत ही लंबा है। क्या नाम है, अजीब गरीब नाम है पेट्रोल पंप का। डलवा लेता हूँ भैया, कुछ नहीं पता। ये है, नाम है SUNOCO, सनको। सनक जाओ भैया। ये है गैस स्टेशन। यहाँ कुछ नहीं, कोई नहीं होता, अपना गैस स्टेशन भरवा लो अपने। और यहाँ पर 3 प्रकार के गैस होते हैं, जो तो मैं जो डलवाऊँगा 87 का डलवाऊँगा, उसकी प्राइस है 4.099। तो चलो ठीक है भैया, डलवा लेते हैं। ज़रा थोड़े गाड़ी आगे कर लो, ये सामने दुकान है। आप कभी अगर दिक्कत होती तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई बहुत ही कम ही लोग पूछते हैं। तो मैं अपना गैस डलवा लेता हूँ। पहले गाड़ी बंद करूँ, यहाँ गाड़ी बंद करना पड़ता है गैस डलवाने से पहले। अरे तो दरवाजे नहीं खुल रहा भैया, कुछ ज़्यादा क्लोज हो गया। तो हमारे यहाँ कार्ड चलता है, क्योंकि हम लोग कार्ड से डलवाते हैं। क्योंकि यहाँ तो हम लोग पैसे का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर। तो ये मेरा कार्ड है, इसको कहते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस।
तो अमेरिकन एक्सप्रेस जो है इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये जो है कागज़ का बना हुआ नहीं होता, ये मेटल का बना हुआ कार्ड है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड कार्ड में से आता है। तो अब इसको मैंने ये पूछ रहा है क्या करना है, क्रेडिट। वन मोमेंट प्लीज़ एंटर योर बिलिंग जिप कोड। ओके ठीक है भैया, 60505 डाल दिया हमने अपना। जिप कोड का मतलब होता है कि जिस आपका पोस्ट ऑफिस का जो है जिप कोड वो डालना पड़ता है। अब ऑथराइजेशन हो रहा है, रिमूव नोजल। तो आप ये कह रहे हैं कि आप इसको निकालिए, ये और इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है अभी, रिमूव नोजल। तो ये जो नोजल होता है इसको हम नोजल कहते हैं। इसको हम लोग खोल लेते हैं अपने आप ही, और ये जो नोजल है इसको इसमें डाल देते हैं। और जो है हम 87, क्योंकि मेरी गाड़ी में 87 डालता है। और ये जिसको हम बटन दबा के इसमें लॉक होता है, इसको हम यहाँ पर, अरे यार ये चल पड़ा ये। अब ये देखेंगे यहाँ पर है 87 है, 89 है, 91 है। 91 की प्राइस है $4.99। ये प्रीमियम है, ये मिड ग्रेड है, ये रेगुलर है। तो मेरी गाड़ी में मैं रेगुलर ही डलवाता हूँ, यही ठीक है। और ये जो है $4.99 या $5 का जो है, ये 1 गैलन की कीमत है। तो मैं उसको अपने दूसरी गाड़ी जो है BMW में उसमें डलवाता, क्योंकि BMW में ये तेल नहीं चलेगा। अगर कहीं आपने गलती से डाल दिया दूसरी वाली तो आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब हो जाएगा। तो ये बड़े रफ्तार से चल रहा है। अब देखेंगे यहाँ गैलन लिखा हुआ है और ऊपर में डॉलर चल रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 7 गैलन कंप्लीट हो गया है और ऊपर जो प्राइस भी चल रहा है $34 हो गया है, $35 चल रहा है। तो अक्सर जब हम आते हैं तो हम पूरा गैस डलवा के जाते हैं, जब तक ये टंकी फुल नहीं होता। ये बंद हो गया अपने आप ही, यानी कि 10 गैलन थोड़ा सा और डलवा लो। हाँ यह $41.05 और 10 गैलन डल गई गाड़ी के अंदर। तो हम इसके यहाँ से निकाल लेते हैं भैया, अपने यहाँ डाल लेते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। और ये कह रहा है कि वुड यू लाइक रिसिप्ट? यस, रिसिप्ट भी दे दो भैया। थैंक यू फॉर चूजिंग। रिसिप्ट तो दिया नहीं, यानी कि इसका जो कागज़ है ख़त्म हो गया होगा। चलो छोड़ो, हटा यार, हम निकलते हैं। मेरा पेन भी गिर गया यहाँ। तो इसी तरह आपने देखा कि हमने गैस डलवा लिया है। ये हमने कार्ड डाल दिया अपने यहाँ। यहाँ कोई आता जाता नहीं है भैया, आप ही को सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ कोई डालने वाला कोई नहीं आएगा। तो हमने डाल लिया अपना, और हम अपनी चाबी लिए और गाड़ी में बैठ गए भैया। और अपना बेल्ट भी लगा लिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों से फिर मुलाकात होती है।